Assalamu alaikum Pakistan. Another video on numbers in 3 different languages as it is part of our language program. This video belongs to that program of Uncle's Talks. Okay? Today I want to teach you some bigger numbers and more details about the numbers. The order of the languages is Urdu first, English, then Spanish. ठीक है? Urdu, English, and Spanish. 5,000. ठीक, 5,000 रुपये हो सकते हैं, 5,000 डॉलर हो सकते हैं, 5,000 येन हो सकते हैं, 5,000 लीरास हो सकते हैं, 5,000 रूबल्स हो सकते हैं, 5,000 पाउंड्स हो सकते हैं। अरे समझ तो ये अंग्रेज़ी में हो जाएगा 5,000 लीरा, 5,000 पाउंड्स, 5,000 rupees, 5,000 dollars. All right? And in Spanish, 5,000 rupias, 5,000 dólares, 5,000 libras, 5,000 yenes, 5,000 robles, 5,000 liras. ये स्पेनिश में होगा। ठीक है, आप खाली उसका सिक्के का नाम बदल के जाए, क्वांटिटी में रहेगी। उसके बाद 6,000 के 6,000 रुपये वो आपके 6,000 रुपीज़ के बाद डॉलर लगा दें, 6,000 डॉलर्स हो जाए, फिर रूबल्स लगा दें तो रूबल्स हो जाए, इंग्लिश करेंसी। सही है। स्पेनिश में 6,000 रुपीज़, 6,000 डॉलर्स, 6,000 libras, 6,000 robles। ठीक है, लीब्रस, ब्रिटिश पाउंड को लीब्रस कहते हैं स्पेनिश में। ठीक, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज़, 7,000 डॉलर्स, 7,000 डॉलर्स, 7,000 पाउंड, 7,000 पाउंड्स। ठीक है, स्पेनिश 7,000 rupias, 7,000 libras, 7,000 dólares। ठीक है, डॉलर्स को डॉलरिस कहते हैं, डॉलरिस। ठीक है, स्पेनिश 8,000 रुपये, 8,000 rupees, 8,000 rupees, 8,000 डॉलर्स, 8,000, 8,000 डॉलर्स, 8,000 डॉलर्स, 8,000 ब्रिटिश पाउंड, 8,000, 8,000 ब्रिटिश पाउंड इंग्लिश में हो गया, और फिर स्पेनिश में 8,000 libras स्टर्लिना, स्टर्लिंग पाउंड। ब्रिटिश पाउंड को स्टर्लिंग पाउंड कहते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन स्पेनिश में हो जाएगा libras स्टर्लिना, 8,000 libras स्टर्लिना, 8,000 libras स्टर्लिना। ओके, 9,000 आ गए, 9,000 रुपये हो गए, 9,000 रुपीज़ हो गया, 9,000 डॉलर्स हो गए, 9,000 डॉलर्स हो गए, और इस 9,000 पाउंड हो गए, 9,000 पाउंड हो गए। आगे चले, 9,000 libras स्टर्लिना हो गया, 9,000 रुपीज़ हो गया, 9,000 डॉलर्स। ये हो गया आपका स्पेनिश में। 10,000, 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये हो गए
आपकी अंग्रेज़ी में हो जाएंगे 10,000 रुपीज़, $10,000, $10,000, 10,000 ब्रिटिश पाउंड, 10,000, 10,000 ब्रिटिश पाउंड अंग्रेज़ी में हो जाएगा। 10 mil libras esterlinas, 10 mil rupees पाकिस्तानी करेंसी होगी, 10 mil डॉलर्स के साथ आप लगा सकते हो अमेरिकानो, क्योंकि डॉलर्स आई कैनाडियंस है। कैनेडियन डॉलर्स को इंग्लिश में कैनेडियन डॉलर कहेंगे और स्पेनिश में डॉलर्स कैनाडियंस। 10 mil dólares canadiense का मतलब होगा 10,000 कैनेडियन डॉलर आपकी उर्दू में, 10,000 कैनेडियन डॉलर इंग्लिश में, 10 mil dólares canadiense। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन आ जाए वो भी डॉलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाता है। सही है। तो आप उर्दू में कहेंगे 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक है। इंग्लिश में हो जाएंगे 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। स्पेनिश में हो जाएंगे 10 mil dólares australiano, 10 mil dólares australiano। अब मैं आगे आ जाता हूँ। 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 इसके साथ आप करेंसी का नाम लगाते चले जाएं। उर्दू में हो गया 11,000, 12,000, 13,000, 14,000। इधर आप इंग्लिश में 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 और स्पेनिश में आ जाइए तो हो जाएगा 11 mil, 12 mil। करेंसी आगे लगा दें 11 mil रुपया मीन्स 11,000 रुपये हो गए, 11,000 रुपीज़ हो गए। आपको आसान कर रहा हूँ, रुपया लगा के आपको मिसाल दे दी। 11 mil रुपया। ठीक है। इसी तरह 12 mil, 13 mil, 14 mil। आगे आप करेंसी लगा दें 14 mil डॉलर्स कैनाडियंस से। क्या मतलब हुआ? 14,000 कैनेडियन डॉलर, 14,000 कैनेडियन डॉलर। ठीक है। और 14,000 ब्रिटिश पाउंड अंग्रेजी में हो जाएगा 14,000 ब्रिटिश पाउंड। स्पेनिश में हो जाएगा 14 mil libras esterlinas, 14 mil libras esterlinas। ठीक हो गया। अब आप 15,000 पे आ गए, 15,000 रुपये। दूसरे करेंसी लगा रोबल्स हो जाएगा, फिर आपका रोबल्स हो जाएगा, फिर आपका पाउंड हो जाएगा, फिर आपका लीरा हो जाएगा, येन हो जाएगा, गो ऑन। इसी तरह इंग्लिश में हो गया 15,000, 15,000, 15,000। आगे आ जाए 15 mil, 15 mil, 15 mil। इसके बाद आगे चले जाते हैं। मैं इसके बाद 16,000 DAC 6 mil रुपया है तो रुपये लगा दें। इंग्लिश में हो जाएगा 16,000 रुपीज़। स्पेनिश में DAC 6 mil रुपये। अब 17,000 के साथ फिर रुपया लगा दें, डॉलर लगा दें, पाउंड लगा दें। चलें डॉलर लगाए 17 के साथ तो 17,000 डॉलर्स, 17,000 US डॉलर्स का मतलब अमेरिकन डॉलर्स। ठीक है। स्पेनिश में हो जाएगा 17 mil dólares Estados Unidenses, 17 mil dólares Estados Unidenses, 17 mil dólares Estados Unidenses। आगे आ जाए 18,000, 18,000, 18,000 पाउंड कह लें, 18,000 पाउंड्स इंग्लिश पाउंड, 18,000 इंग्लिश पाउंड कह लें। उर्दू में हो जाएगा 18,000 ब्रिटिश पाउंड हो गए, इंग्लिश पाउंड कह लें। 18,000 इंग्लिश पाउंड। आगे आ जाए तो वो हो जाएगा 18 mil libras esterlinas। ठीक। 19 हो गया 19,000
ये आपका हो गया 19,000 रुपये हो गए, 19,000 येन हो गए, 19,000 लीरास हो गया, जो कोरोना हो गया जो डेनमार्क की करेंसी है। तो आपको इस तरह पेसो हो गया जो मैक्सिकन करेंसी है, ठीक है। तो वो इसमें आपके इंग्लिश में हो जाएगा 19,000 pesos, Mexican pesos, 19,000 Mexican pesos, 19,000 Spanish pesos, 19,000 Dominican pesos, ठीक है, इंग्लिश में हो गया। तो उसमें आ जाए 19,000 pesos mexicanos, 19,000 pesos españoles, 19,000 pesos dominicanos, ठीक है। अब 20,000 पे आ जाएँ, इसके बाद ख़त्म कर देंगे। तो ये भी मैं छोटा दे रहा हूँ आपको नंबर्स पे, का 2 और बनाएंगे आगे चल के। तो 20,000 हो गए, 20,000 रुपये हो गए, 20,000 मैक्सिकन पेसो हो गया, 20,000 हो गए आपके ब्रिटिश पाउंड हो गए, उर्दू में बोल रहा हूँ, 20,000 हो गए आपके अमेरिकन डॉलर हो गए, 20,000 आपके कैनेडियन डॉलर हो गए, ठीक है। तो 20,000 अमेरिकन डॉलर्स हो गए, 20,000 मैक्सिकन पेसोस हो गए, 20,000 स्पेनिश पेसोस हो गए। आगे आ जाएँ 20,000 pesos mexicanos हो गए, 20,000 pesos americanos हो गए, नहीं 20,000 dólares americanos, 20,000 libras esterlinas, ये है। These are the examples. I hope you would enjoy learning these numbers because you can use them at the airport, in bank meetings, in short meetings, in business talks, and if you know the numbers you would be easily related with Latin America or Spain or many countries around the world which speak Spanish. So Spanish is a great language. After English, the most spoken language is Spanish. The second biggest language around the world after English is Spanish. So mind it. Then comes many other languages. Our Urdu has a great number as well because most of the world speak Urdu as well, especially in Asia and Africa. Okay, dear friends, I hope you enjoyed the video. Keep practicing, keep speaking in front of the mirror, then record your translation, record your pronunciation, and then listen to it, and then compare it with my pronunciation, and keep going until you learn. Send the comment, subscribe the program, make the program stronger. I don't have to tell you all the time to subscribe. If you don't want to subscribe, don't subscribe, okay? But develop some interest, show some interest in life. What do you want to do in life? Live like cats and dogs. खा लिए सो गए, ना किताब पढ़नी, ना ज़बानें सीखनी, ना बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बनाना, ना ट्रैवल करना, ना साइट सीइंग करना, ना कोई फ्यूचर का प्लान है, ना कल का कोई गोल है, ना हफ्ते का कोई गोल है, ना एक साल में आपने क्या करना है, क्या चक मारना है। ये मत करो। ये खास पैगाम है अंकल का, यंगस्टर्स के। कमेंट्स ज़रूर भेजो, सवालात हैं, कन्फ्यूजन है लैंग्वेजेस पर। ये फ्री प्रोग्राम है, तुझे पैसे नहीं खर्च करने पड़ रहे, तो इससे फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है, खुदा हाफ़िज़।